जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की सच्चे मन से पूजा अर्चना करके घर से सारी नकारात्मकता और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा पाठ को माँ दुर्गा बहुत जल्दी स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को खाली झोलियाँ खुशियों से भर देती है। नवरात्रि के इन दिनों में माँ के 9 रूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ भगवती धरती पर आती है और 9 दिन तक अपने भक्तों के साथ उनके घर में वास करती है। इन दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी देती है। अब यह बात आप लोगों के मन में आती होगी कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने और कब से शुरू किया। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म के वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी इस व्रत को लेकर एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और व्रत के फल के बारे में पूछा। श्री बृहस्पति जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब बातें विस्तार पूर्वक कही। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है, रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बाँझ को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से सबको मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करता, ये जो नवरात्रि के व्रत नहीं करता, अनेक दुख भोगता है। व्रत करने वाला भक्त सारे दिन का अगर उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 9 दिन तक अपने परिवारजनों सहित नवरात्रि व्रत की कथा को पढ़े या सुने। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक ना ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो उसकी पुत्री भी नियम से वहाँ उपस्थित रहा करती। एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही किया करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठ के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, भाग्य के भरोसे रहकर अब क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमित मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला।
इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस अत्यंत निर्जल और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, देवी, आज कौन है वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण जी की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे आदिशक्ति, भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिके, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अपनी पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दी। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अब मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कष्ट दूर कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पित कर दो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ठीक है, ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार कहने लगी कि हे देवी माँ भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हड़पने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। अब मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से त्रिकृष्ण निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, इसलिए हे देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे आदाल नामक अति बुद्धिमान धनवान कृतिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं अब तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रखें। अगर दिन भर का व्रत ना रख सके तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने के रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कृति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से
आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9 दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कंदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि से अनुसार जो भी नवरात्रि के व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करती है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करती है। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय, नव दुर्गा की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की कथा, पूजा विधि और आरती की जानकारी के साथ ही श्री दुर्गा सरस्वती के सभी पाठ भी आप हमारे चैनल पर हर दिन सुनिए। धन्यवाद। आम, अशोक के पत्ते या अगर यह ना मिले तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हो, कटे फटे या बासी ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल, जिसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि उसमें पानी हो। सूखा हुआ नारियल स्थापित ना करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा आपको करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाए, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लेटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सहित नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपको बायां साइड हो। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा से कोई भी पूजा सफल नहीं,
तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश भगवान जी की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना करें, नहीं तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी स्थापना करें। माता की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखनी चाहिए। आप थोड़े पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं, मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग के सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछी चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं माता रानी को प्रेम से अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो सभी 9 ग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको 9 ग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास 9 ग्रह यंत्र है तो आप केवल 9 ग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर तब पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है 9 सुपारी, ध्यान रखिए सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और उन सुपारी वाला आपने लगाए हैं उन पर विराजित करें। सुपारी वाला कर 9 ग्रह स्त्रोत का 9 ग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना है। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ले लेना चाहिए और फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाए और 24 घंटे तक ही जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी काम है वो पहले से निपटा कर रख लेना चाहिए, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तभी आपको माता भागवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है,
अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से अर्पित किया है उसे स्वीकार कर लेती है। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन, यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं। उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती है और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या जो मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी अधिक हो गया हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सके। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तमी पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप जो वस्त्र आपने दिन भर पहने हैं उन्हें चेंज कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। और यदि समय हो तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन कथा पढ़ी जाती है उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़िए, सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज़ सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने मन में लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन तक लगातार आपको इसी तरह विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा विधि लगभग एक ही होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो नवरात्रि के दिनों में। अगर नवरात्रि के दिनों में पीरियड हो जाए तो व्रत कैसे रखें, कैसे पूजा करें और कलश की स्थापना कैसे की जाती है, या नवरात्रि से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके मन में हैं, यदि आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को आप इन दिनों ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो जय माता दी लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले भी आपको सुनाते हैं एक कहानी। इस कहानी में एक कुत्ते ने भगवान श्री राम जी को न्याय करने का एक तरीका बताया था। बहुत ही रोचक कथा है, ज़रूर सुनिए। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ।
बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज़ लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो कोई आदमी तो नहीं बल्कि एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ बल्कि एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ता कहने लगा, भगवान, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा, बताओ क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण कहने लगा, हाँ प्रभु, यह मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते भी जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की ही है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहे? भला तो उन्होंने कुत्ते से ही पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? कुत्ता कहने लगा, प्रभु इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी तो बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा। फिर बताओ इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुत्ता बोला, भगवान, मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गया और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सज़ा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। सुकर्म की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रियजन, आस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धन छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लिटोरे ने धन दबोच लिया और शीघ्र उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोभ हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए तब उसने पिता का पता लगाने के लिए वह खुद घर छोड़कर चल दी। अब वह हर दिन इधर उधर भटकता रहता, अपने पिता को खोजा करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य ने उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9 दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुँचा जहाँ पर उसके पिता मारे गए थे।
उस स्थान पर उसने श्याम की पूजा की और भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दैत्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वह मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें ही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकीय जीवों को संकल्प कर दे। इससे वे समस्त पूर्वज मेरे ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भागवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने रखे जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकियों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके प्रीत लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उससे सहर्ष स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वार जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांति, मान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का उनकी सैया बने हुए शेष नाग के
फलों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से ओदशील और सर्वस्त व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्बल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्द प्रतीक होते हैं, ऐसे दानवत्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सतमम शरीर धारण करने वाले विश्व की आधार सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहदारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा फूलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, इसलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? इसलिए प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींच हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हो, लोगों के पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ, इसलिए अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पूरी को अर्थात यमपुरी को वापस लौटे और वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं से भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। हरे कृष्णा, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। गुरु जी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा,
क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में भी था। फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी में बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली। फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम पानी में थे तो बताओ, मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊँ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, जितनी तरफ तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तरफ होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तरफ मन में लग ली जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वह तरफ पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तरफ पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृत्तांत भी सुनिए। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वास्थ्याय, सल वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोग रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्राण लिया और पूछने लगे, हे महात्मा, मुझे शांति स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है।
कृपा बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा हुआ था। वही मित्रमान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभागे करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर भिखारियों को रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बड़ोक-टोक चली गई और तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं किसे निर्भय हो गई हूँ। इससे क्या कारण हो सकता? अगर बाघ तुम जानते हो तो जरा बताओ तो। यही सुनकर बाघ कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों बाघ और बकरी वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि बाघ तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिए। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, बेटे। मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, अजहपाल सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तो पूर्व समय में यहाँ सुंकम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे।
बहुत समय के बाद उनके पास किसी तिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। शुक्र माँ के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्म विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनके शीत उष्ण और रोग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझे। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र, वन के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम नानक से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सूर अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृत्तांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊं। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपा आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्य, आज ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है। आप इनसे स्वयं ही पूछें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्य राजा बलि जानते हैं और ना ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। यानी कि मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्य को यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र,
मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हो। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी स्त्रियों वृद्धों दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा देते थे, लेकिन अब अहंकार मोह लोभ क्रोध आलस्य अविवेक काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वह चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोली बेभिचार कलह स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूँ। मेरे साथ श्रद्धा आशा क्षमा जया शांति संतति दृष्टि और बीजों ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनें। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं।
तो संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उस संत महाराज को झुककर प्रणाम करे, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उस संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा नहीं, जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना
और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ,
मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनादारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसे धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान,
कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए।